आज का विषय है जीवन में संपूर्णता। अब आप ये देखेंगे, जब कोई बच्चा जन्म लेता है इस सृष्टि में, तो उसे आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि वह अपने आप में संपूर्ण है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। लेकिन जब वो इस संसार के वातावरण में आता है, परिवार, समाज और दुनिया के टच में आता है, तब उसके अंदर ये संसार की सारी चीज़ें उसके मस्तिष्क के अंदर सब फीड होनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे करके वो समझना शुरू करता है जीवन की सच्चाई क्या है। तो वास्तव में उस सच्चाई से वो अवगत होता हुआ फिर उसे एहसास होता है जीवन में पूर्णता या अपूर्णता का। इसीलिए आप देखते हैं छोटे बच्चों को, वो कोई भी आपको ऐसे रूप में नहीं दिखाई देंगे कि वो कोई अपूर्ण है। वास्तव में जीवन तो पूर्ण है ही, लेकिन जीवन को जो चलाने का विषय है, जीवन को जो प्रयोग करने का विषय है, या कह दे जीवन में जो व्यक्ति के अंदर नेचर है, उसका स्वभाव है, स्वभाव ही इस बात को कहता है कि यह व्यक्ति पूर्ण है या अपूर्ण है। स्वभाव के कारण ही व्यक्ति को पहचाना जाता है, उसकी विशेषताओं के कारण उसे पहचाना जाता है, न कि जीवन के कारण। जीवन तो सबका एक समान है। जो अपने आप को पूर्ण समझता है उसका भी जीवन वैसा ही है, जो अपूर्ण है उसका भी जीवन वैसा ही है। जिसकी नेचर कैसी भी है, किसकी नेचर, लेकिन वास्तव में जीवन तो पूर्ण ही है। अब उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से हुआ है, ये मायने रखता है। तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है, पहले तो आप अपने आप को जिस रूप में है उस रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जीवन में जैसे भी हैं आप, वैसे ही अपने आप को उसी रूप में स्वीकार कर लीजिए कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मैं स्वयं के लिए ठीक हूँ, अपने आप के लिए मैं पूर्ण हूँ। हो सकता है कि दुनिया की दृष्टि में आप पूर्ण ना हो, ये संभावना है, लेकिन वह आप अपनी दृष्टि में क्या है ये बहुत मायने रखता है। दुनिया आपको किस नज़र से देखती है महत्वपूर्ण वो भी है, लेकिन इतना मायने नहीं रखता है जितना मायने ये रखता है कि आपने अपने आप को किस दृष्टि से देखा है, किस नज़र से देखा है, आप अपने आप को किस नज़रिया से देख रहे हैं, आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं, ये बात मायने रखता है। यदि आप अपने आप को पूर्ण रूप में देख रहे हैं तो आप अवश्य पूर्णतया का बोध, पूर्णतया का एहसास, पूर्णतया की अनुभूति कर सकेंगे और जीवन का पूर्ण सुख ले सकेंगे। क्या चीज़? जीवन का पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद ले सकेंगे। तो पूर्णत्व का एहसास ही पूर्णत्व की ओर ले जाता है। तो जब पूर्णत्व का आपको एहसास होगा कि वास्तव में मेरा जीवन भी पूर्ण है और मैं स्वयं भी पूर्ण हूँ, इसलिए मेरे द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्य अपने आप में पूर्ण है, ये एहसास आपको पूर्णत्व की ओर ले जाएगा। लेकिन यही आप स्वीकार यदि करते हैं कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, तो बार बार आपका मन उसी कमियों का ही दर्शन करता रहेगा, कमियों का ही चिंतन कर रहा रहेगा, कमियों का ही गुणगान करता रहेगा। तो फिर आप वास्तव में पूर्णता की अवस्था का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपूर्णता आपके सामने आ गई। आपने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार कर लिया, कमज़ोर स्वीकार कर लिया, कुछ न कुछ कमी वाला स्वीकार कर लिया, जबकि वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण ही होता है। फिर उसके बाद सांसारिक दृष्टि से कोई किसे पूर्ण मानता है, कोई किसे पूर्ण मानता है। पूर्णता की जो परिभाषा है वो सबकी अपनी अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो पूर्णता का एहसास करके पूर्णत्व का बोध कैसे करें। क्या ये सहज है या मुश्किल है? अपने आप से आप बात करके देखिए, विचार करके देखिए कि वास्तव में जब आप पूर्ण हैं, आपका जीवन ये पूर्ण है। जीवन दो सत्ताओं से बना हुआ है, एक प्रकृति का शरीर और दूसरा आप चेतना। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए आपका ये शरीर पूर्ण है। चेतना चूँकि अपने आप में पूर्ण होती है, जब शरीर के माध्यम से कर्म करती है तब उसमें अंतर आता है। तो दोनों दृष्टि से आप अपने आप को पाएंगे कि आप पूर्ण हैं, अपूर्ण नहीं है। लेकिन
लेकिन पूर्णता का बोध ही, पूर्णता का एहसास ही पूर्णता की अनुभूति कराएगा। यदि पूर्णता का एहसास नहीं है आपको स्वयं का, तो फिर आप अपने आप को पूर्णता का एहसास नहीं कर पा रहे, तो पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी। लॉजिक स्पष्ट है। तो अब आपको ये देखना है कि यदि अपने आप को, यानी आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप में देखना है, जैसे आज का ये टॉपिक ही है जीवन में पूर्णता। जीवन में पूर्णता यानी जीवन वास्तव में पूर्ण है अपने आप में, लेकिन जीवन में पूर्णता यानी जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, सुनने का कार्य, बोलने का, अनुभव करने का, व्याख्या करने का, जो भी है, तो उसमें आपकी कितनी पूर्णता है। वो तभी संभव है जब आपके एहसास में पूर्णता हो, आपके विचारों में पूर्णता हो। आपने स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण थी और पूर्ण ही हूँ। जब अपने आप को आप एहसास करते कि मैं पूर्ण ही था, पूर्ण ही हूँ, तो पूर्ण समझने से, संपूर्णता के एहसास से आप पूर्णत्व की ओर जाते हैं। जीवन को सदा पूर्ण रूप में देखना शुरू करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, आप समझ जाएंगे स्पष्ट। एक चित्रकार है या एक शिल्पकार है, कोई भी है, एक चित्रकार है, कोई आकृति बनाता है, कोई चित्र बनाता है, तो उसके मानस पटल के अंदर उसका एक पूर्णता का एहसास रहता है, पूर्णता की फीलिंग रहती है, और पूर्णता की फीलिंग के आधार से ही उस चित्र को वो बना देता है। इसी प्रकार शिल्पकार भी करता है। वास्तव में उस पत्थर की प्रतिमा के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वो मूर्ति पत्थर की प्रतिमा में कहाँ से पहुँचती है? जो उसके दिमाग के अंदर, उस पत्थर के अंदर जो पूर्णता की तस्वीर वो देख रहा है, और पूर्णता की तस्वीर को अपने मानस पटल पर देखते हुए वह फिर बदलने की कोशिश कर रहा है, पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश मात्र से नहीं हो रहा है, पूर्णता का एहसास, किस चीज़ का एहसास? पूर्णता का एहसास पूर्ण बनाता है। तो पूर्णता के एहसास, अब मान लीजिए एक शिल्पकार है, अब कोई पत्थर में प्रतिमा बना रहा है, अभी उदाहरण दिया आपको, और बनाते समय उसके मन में यदि किसी की छवि है और बीच में वो छवि भूल करके किसी और की आ जाए, तो फिर कैसी हो जाएगी? एक ही चित्र में दो लोगों की छवियां दिखाई देने लगेंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसे पूर्णता का एहसास नहीं रहा। पूर्णता का एहसास करते करते दूसरा एहसास आ गया। कौन सा एहसास आ गया? दूसरा एहसास आ गया। तो जब दूसरा एहसास आ गया तो पूर्णत्व के बजाय अपूर्णता का बोध होने लगा, दिखाई देने लगा। तो ये कहाँ पर चूक है, समझने की आवश्यकता है। आप खुद को पूर्ण बनाना चाहते, एक शिल्पकार को इतनी समझ है, एक आर्टिस्ट को जो कैनवास में एक चित्र बनाता है उसको समझ है कि जैसा चित्र बनाना होता है वैसा ही स्वरूप दिमाग में रखना होता है, वैसा ही सोच अपने मानस पटल पे रखनी होती है। लेकिन आप किसी के जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं, एक तरफ आप किसी के जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके मन में उसी ही व्यक्ति के लिए मन में ग्लानि हो, या मन में नफ़रत हो, या मन में शिकवा शिकायतें हो कि ये तो कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इस व्यक्ति का कभी भी इसमें सुधार नहीं आ सकता है। तो आप बताइए, एक चित्रकार को इतनी समझ है, पूर्णता का एहसास रखने से ही वो पूर्ण चित्र बना पाता है, तो आप तो किसी के जीवन को या अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यदि उसमें आपको पूर्णता का एहसास नहीं होगा तो आप पूर्ण कैसे बना पाएंगे? न स्वयं को बना पाएंगे, न दूसरों को बना पाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है और आपने महसूस भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा कि जो लोग किसी की परिस्थितियों को ठीक करना चाहते, किसी को अच्छा बनाना चाहते, तो इस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं कि मैं पूर्ण हूँ और यह भी पूर्ण है, बल्कि वो इस दृष्टि से देखने लगते हैं कि इसमें ये कमजोरियाँ हैं, ये बुराई हैं, मुझे ठीक करना है। ये ठीक करने का तरीका नहीं है। ठीक करने का एकदम स्पष्ट तरीका है। किसी को आप बदलना चाहते हैं, ठीक रूप में देखना चाहते हैं, तो उसका स्पष्ट ही सिद्धांत है कि जैसे आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो आपके मानस पटल पर वैसे कंप्लीट एक पोज होता है, एक पूर्णता का एक पोज होता है, एक चित्र होता है, उसी के बेस पर सब कुछ करते हैं। तो ये आप विचार करें, क्या आप इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं अपने आप को कि आप वास्तव में पूर्ण हैं?
यदि आपने पूरी तरह से ये स्वीकार कर लिया पूर्ण है, तो आपके जीवन में जो छोटी मोटी कमियां आपको दिखाई दे रही हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। यदि आप अपने आप को पूर्ण नहीं मान रहे हैं तो ये परिस्थितियां अवश्य आपको दुख देंगी, ये परिस्थितियां अवश्य आपको अपूर्ण बना देंगी। लेकिन पूर्णता का एहसास पूर्ण बनाता है और अपूर्णता का एहसास अपूर्ण बनाता है व्यक्ति को। अब डिसीजन आपको लेना होगा कि मुझे यदि पूर्ण बनना है तो कैसे चलना होगा, क्या करना होगा। तो एक ही सिंपल सा मेथड है कि जैसे शिल्पकार को पता है उसके मानस पटल पर पत्थर के अंदर मूर्ति नहीं है, ना पत्थर के बाहर है, वो मूर्ति किसके अंदर है? शिल्पकार के दिमाग के अंदर है। वो समझ रहा है कि क्या पूर्ण है क्या पूर्ण नहीं है। लेकिन शिल्पकार जब बनाता है किसी चीज़ को तो पूर्ण पोज रखता है, और यदि उसमें अपूर्णता आ जाए तो पूर्णता बनते बनते अपूर्ण पोज बन जाएगी। किसी की भी पोज बना रहा है, उसी बीच में उसकी दूसरे की फ़ोटो आ गई उसके दिमाग में तो दूसरी तरह के बनाना शुरू कर देगा। इसलिए आप स्वयं को पूर्ण समझ करके चलें कि मैं दोनों ही दृष्टि से पूर्ण। कौन कौन सी दृष्टि से? जैसे बाह्य दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, यानी जीवन की दृष्टि से भी पूर्ण है आप। और दूसरी बात जो अंदर की दृष्टि है, आपकी आंतरिक दृष्टि है, स्वयं के प्रति है कि आप चेतना है और आप अपने आप में पूर्ण हैं, आप अपूर्ण है ही नहीं। न ही आप अपूर्ण है और न ही जो आपको ये जीवन प्राप्त है वह भी अपूर्ण नहीं है, दोनों ही पूर्ण है। तो जब दोनों ही पूर्ण है तो रिजल्ट क्या निकलेगी? पूर्णता की ही निकलनी है, अपूर्णता की नहीं निकलनी है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि आप पूर्ण थे, पूर्ण हैं और सदा पूर्ण रहेंगे। कभी भी कोई कमी न थी, न आज है, न रहेगी, ये स्वीकार कर ले। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ आपको कमियां दिखाई दें, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन जब आप ये सोच रखेंगे कि मैं ही पूर्ण था, आज भी पूर्ण हूँ, कल भी पूर्ण रहूँगा, तो इससे क्या होगा कि आप पूर्णता की ओर कदम बढ़ा चलेंगे। आपके कदम पूर्णता की ओर चलेंगे, अपूर्णता को नहीं देखेंगे आप। तो जब एक शिल्पकार पत्थर की मूर्ति में पूर्णता का एहसास करके उसे पूजनीय मूर्ति बना सकता है, तो क्या आप अपने इस चलते फिरते जीवन को, सत्य जीवन को, जो सत्य जीवन है, क्या आप उसको ऐसा नहीं बना सकते? क्या मुश्किल है आपके लिए? लेकिन यह तभी संभव है जब आपके अंदर पूर्णता का एहसास होगा, स्वयं के प्रति भी। जिसको भी आप बदलना चाहते हैं, जिसको भी वैसा बनाना चाहते हैं, यदि स्वयं को आप पूर्ण बनाना चाहते हैं तो पूर्णता का एहसास रखें। बच्चों को पूर्ण बनाना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों को पूर्ण बनाना चाहते हैं, तो उनके प्रति भी उतना ही श्रेष्ठ भाव रखें। ये नहीं रखें न पूर्वाग्रह युक्त होकर के जिए। एक सेकंड पहले भी कोई बात होती है तो उसकी चिंता फिक्र नहीं करें या उसी सोच के तहत ना जिए, बल्कि ये मान करके जिए। क्या सोच करके जिएंगे, क्या मान करके जिएंगे कि आप पूर्ण थे, पूर्ण हैं और सदा ही पूर्ण रहेंगे। ये पूर्णता का एहसास आपको पूर्ण बनाता है और अपूर्णता का एहसास आपको अपूर्ण बनाता है। इतना छोटा सा विषय, यदि ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारी पूर्णता का एहसास हमको पूर्ण बनाएगा, तो किसी की बातों का कोई प्रभाव नहीं आएगा। और ये भी सोचना है कि पूर्णता का की जो सोच है वो आपको पूर्णता बना रही है। दूसरी बात, जैसे भी हैं, जिस तरह से भी हैं, जैसी भी नेचर है, जो भी हैं आप, उसे पूरी तरह से आप स्वीकार कर लीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसमें कोई प्रश्न खड़े मत करिए अपने ऊपर कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां। हमारा मकसद आपकी कमियां दिखाना नहीं है, हमारा मकसद आपका मनोबल कमज़ोर करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आपको सच्चाई दिखाने का है कि यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं, पूर्णता का एहसास रखते हैं, तो आप अवश्य पूर्ण रहेंगे, और अपूर्णता का एहसास रखेंगे तो अपूर्ण बनेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पूर्णता का एहसास रखें। एक श्रेष्ठ अवसर है आपके पास, एक सुंदर अवसर है जीवन के, चाहे आप जिस ही पड़ाव में क्यों ना हो, चाहे आप बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन आपको यही याद रखना है कि ये जीवन
पूर्ण है। क्या है जीवन? ये पूर्ण है। तो जब पूर्णता का एहसास होगा तो अवश्य आप पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन अपने आप को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लें, उसमें कोई प्रश्न खड़ा ना करें अपने लिए। किसके लिए? स्वयं के लिए कोई प्रश्न ना खड़ा करें कि पता नहीं मैं पूर्ण हूँ या नहीं हूँ। इस प्रकार का कोई संशय की आवश्यकता नहीं है, मन में प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सच्चाई यह है कि आपको अपने अंदर ये अनुभव करना होगा, ये एहसास करना होगा, ये फील करना होगा कि आप पूर्ण हैं। जब आप पूर्ण हैं तो आपके द्वारा होने वाला हर कर्तव्य भी पूर्ण ही होगा। अपूर्ण हो ही नहीं सकता है। इतना अपने आप पर भरोसा रखें कि आप पहले भी पूर्ण थे, आज भी पूर्ण हैं और सदा ही पूर्ण रहेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और पूर्णता के एहसास के द्वारा अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।